अनदर डे अनदर ट्रम्प फियास्को। इस बार नाम है बोर्ड ऑफ पीस। ऐसा नाम शायद इसलिए ताकि ट्रम्प दुनिया को बता सके कि वे सच में पीस के लिए काम कर रहे हैं। वैसे भी वे जब से दूसरी बार यूएस प्रेसिडेंट बनकर वापस आए हैं, दुनिया भर में पीस फैलाने के नाम पर वॉर रोके जा रहे हैं, और उनमें से तो कुछ ऐसे भी जो हुए ही नहीं। खैर, नाम शांति का है, लेकिन काम असली खेल शांति का नहीं, रूल्स बदलने का है, जहां एक्सेप्टेड नॉर्म्स और सिस्टम नहीं बल्कि एक आदमी डिसाइड करेगा कि दुनिया कैसे चलेगी। यानी ट्रंप तय करेंगे कि पीस किसे मिले और पीस प्राइज उन्हें ही। आपको फिल्म शोले का वो डायलॉग याद है जिसमें गब्बर सिंह जी डिक्लेयर करते हैं, गब्बर के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, एक ही आदमी, खुद गब्बर। पर ट्रम्प के पीस इनिशिएटिव से इस दुनिया को खुद ट्रम्प भी बचाने के मूड में दिखाई नहीं देते। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो जानने के लिए आप देखिए ये वीडियो। नमस्कार, मैं यश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं कि आखिर ये बोर्ड ऑफ पीस है क्या। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के इस बोर्ड ऑफ पीस का ऑफिशियल वर्जन ये कहता है, गाजा वॉर के बाद रिकंस्ट्रक्शन और पीस सुपरविजन के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक 20 पॉइंट पीस प्लान प्रपोज किया। इनिशियली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक लिमिटेड मैंडेट को अप्रूव किया कि गाजा में टेम्पररी गवर्नेंस सुपरवाइज होगी, लेकिन जो डॉक्यूमेंट अब सामने आया है वो गाजा से कहीं आगे जाता है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने बोर्ड ऑफ पीस का पूरा वेरीफाइड चार्टर पब्लिश किया है। 13 आर्टिकल्स, मेंबरशिप, वोटिंग, कॉन्ट्रीब्यूशंस, डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस, सब कुछ। स्ट्रक्चर देखिए, ये किसी एनजीओ का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्स्टिट्यूशन है। और अब सबसे अहम पॉइंट, इस चार्टर में गाजा का नाम तक नहीं है, ना प्रियम्बल में, ना ऑब्जेक्टिव्स में, ना मैंडेट में। और हाँ, ये एक्सीडेंट नहीं, ये डिजाइन है। चार्टर का प्रियम्बल साफ कहता है, द करेज टू डिपार्ट फ्रॉम अप्रोचेस एंड इंस्टीट्यूशंस दैट हैव टू ऑफन फेल्ड। ट्रांसलेशन सिंपल है, यूएन फेल्ड है, पुराना सिस्टम बेकार है, अब नया चाहिए, निम्बल, इफेक्टिव, फास्ट। मतलब कंसेंसस स्लो है, प्रोसीजर यूजलेस है, मल्टीलैटरलिज्म आउटडेटेड है, और सोल्यूशन एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। आर्टिकल 1 कहता है, बोर्ड ऑफ पीस का काम है टू सिक्योर इंड्योरिंग पीस इन एरियाज अफेक्टेड बाय और थ्रेटन्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट। थ्रेटेंड की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, तो सवाल उठता है, कौन डिसाइड करेगा कि एरिया थ्रेटेंड है और किस बेस पर? आंसर चार्टर में ही है, और वो है चेयरमैन। और चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है डोनाल्ड जे ट्रम्प, एंड नॉट द यूएस प्रेसिडेंट जी, एज एन इंडिविजुअल। एब्सोल्यूट वीटो पावर, चार्टर इंटरप्रेट करने का फाइनल राइट, सक्सेशन खुद नॉमिनेट करेंगे, रिमूवल प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होगा। ये वैसा ही है जैसे हमारे अपने देश के राजनीतिक दलों के मालिक खुद को लाइफ टाइम अध्यक्ष अपॉइंट कर लेते हैं। यूएन में वीटो कम से कम 5 देशों में डिवाइडेड है। सोचिए, जब ऐसा था तब दशकों तक यूएन कोऑपरेशन देखने के बाद एक पाकिस्तानी शायर ने फरमाया था, है अमन के वास्ते दुनिया में बना यूएनओ, है अमन के वास्ते दुनिया में बना यूएनओ। इसमें यूएसए का यू है, बाकी सबका नो ही नो। और यहाँ तो पूरा वीटो ही एक आदमी के पास है, डोनाल्ड वीटो ट्रम्प। ऐसे में पता नहीं कि वो पाकिस्तानी शायर इस बोर्ड ऑफ पीस पर क्या फरमाते। और भाई, ये कैसा मल्टीलैटरलिज्म है? अगर ये मल्टीलैटरलिज्म है तो फिर पर्सनल अथॉरिटी क्या चीज होती है? यही नहीं, अभी और सुनिए। जी हाँ, और चार्टर का सबसे रिवीलिंग क्लॉज क्या है? नॉर्मल मेंबरशिप 3 साल, मतलब मेंबरशिप एक बार में 3 साल की मिलेगी। लेकिन अगर पहले $1 बिलियन कैश दे दें तो फिर टर्म लिमिट प्रैक्टिकली खत्म और सीट इफेक्टिवली परमानेंट। मतलब पैसा इक्वल्स टू परमानेंस, सोवरेनिटी सेकेंडरी, इक्वालिटी इल्यूजन। पीस अब प्रिंसिपल नहीं, सब्सक्रिप्शन मॉडल बन चुका है। मतलब पैसा है तो पीस है। सुनकर लगता है ना कि डोनाल्ड ट्रंप अटैक ना करने का पैसा वसूल रहे हैं। अब आते हैं असली पावर पर। बोर्ड ऑफ पीस देशों से ज्यादा ट्रम्प के क्लोज सर्कल पर टिका है। जैरेड कुशनर, आर्किटेक्ट मिडिल ईस्ट गेटकीपर, स्टीव विटकॉफ, रियल एस्टेट प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर लेंस, मार्क रोवन, प्राइवेट इक्विटी, कैपिटल कंट्रोल, टोनी ब्लेयर, लेजिटिमेसी कवर वही, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाले, मार्को रूबियो, यूएस पॉलिटिकल बैकिंग, और अब सबसे इंटरेस्टिंग नाम, अजय बंगा, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट, इंडियन ओरिजिन, रिस्पेक्टेबल टेक्नोक्रेट। बोर्ड में उनकी प्रेजेंस एक्सीडेंटल नहीं है दोस्तों। वर्ल्ड बैंक पाइपलाइंस, फंडिंग क्रेडिबिलिटी, डेटा एंड प्रोजेक्ट एक्सेस, और इंडिया के लिए एक साइकोलॉजिकल सिग्नल। बोर्ड ऑफ पीस को समझने के लिए यह देखना जरूरी है कि इसे कौन सपोर्ट कर रहा है और कौन इससे दूरी बना रहा है। अब तक करीब 60 देशों को इनविटेशन भेजा जा चुका है, लेकिन रिस्पॉन्सेज यूनिफॉर्म नहीं है।
कुछ देशों ने तो बिना झिझक हामी भरी। अर्जेंटीना, जहां राष्ट्रपति जेवियर मिले, जो खुले तौर पर ट्रंप के आइडियोलॉजिकली एलाई हैं, वे इस बोर्ड को फेल्ड इंस्टीट्यूशंस का प्रैग्मेटिक ऑल्टरनेटिव बता चुके हैं। हंगरी के विक्टर ऑर्बान पहले यूरोपियन लीडर बने जिन्होंने बोर्ड को अनइक्विवोकली एक्सेप्ट किया। ऑर्बन के लिए सोवरेनिटी का कोई सवाल ही नहीं है, आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट का सवाल है। दूसरी तरफ कई बड़े देश सावधानी से कदम रख रहे हैं। इंडिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तीनों ने इनवाइट रिसीव तो किया है, लेकिन किसी ने अभी कमिटमेंट नहीं दी है। भारत के लिए तो दिक्कत साफ है। बोर्ड का चार्टर एक्सेप्ट करना मतलब ट्रंप की लाइफ लॉन्ग चेयरमैनशिप को लेजिटिमाइज करना, बिना किसी वीटो या इंस्टीट्यूशनल बैलेंस के। और भारत क्यों ही एक्सेप्ट करे? कनाडा ने पब्लिक स्टेटमेंट में गाजा रिकंस्ट्रक्शन सपोर्ट की बात की है, लेकिन $1 बिलियन मेंबरशिप पर अभी तक चुप्पी साधी हुई है। ऑस्ट्रेलिया भी सेम लाइन ले रहा है, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट अलग, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अलग। और इन देशों का ये साइलेंस इनडिसीजन नहीं है, ये रिस्क असेसमेंट है। यूरोपियन यूनियन इस बोर्ड को लेकर सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल है। ऑफिशियली ईयू मल्टीलैटरलिज्म और यूएन के साथ खड़ा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है। ट्रंप ने ओपनली ट्रेड रिटेलिएशंस की बात की है, टैरिफ्स की धमकी दी है, ग्रीनलैंड जैसे टेरिटरीज पर प्रेशर डाला है। इसलिए ईयू के कई देशों के लिए सवाल शांति का नहीं, इकोनॉमिक सर्वाइवल का है। हंगरी को छोड़कर ज्यादातर यूरोपियन स्टेट्स बोर्ड को इंडोर्स करने से अभी बच रहे हैं। ईयू जानता है बोर्ड ऑफ पीस को सपोर्ट करना मतलब यूएन को डी फैक्टो वीक करना। अब आते हैं उस ग्रुप पर जिसके लिए ये बोर्ड सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, ब्रिक्स। ब्रिक्स की इंटायर फिलॉसफी है पावर डिसेंट्रलाइजेशन, इंस्टीट्यूशनल इक्वालिटी, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। बोर्ड ऑफ पीस इन सबका उल्टा मॉडल है। ये पर्सन सेंट्रिक है, डॉलर सेंट्रिक है, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल्ड है। चाइना और रशिया को तो फाउंडिंग स्ट्रक्चर से ही बाहर रखा गया है। ये सिग्नल साफ है। ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला ने खुले तौर पर कहा, वी डोंट वांट एम्परर्स अगेन। साउथ अफ्रीका अनईजी है, इजिप्ट डायलेमा में है और इंडिया केयरफुली वेइंग। ब्रिक्स के लिए ये पीस बॉडी नहीं, यूनिपोलर रीसेट अटेम्प्ट है। बोर्ड ऑफ पीस का प्रेशर डिप्लोमेसी सटल तो बिल्कुल नहीं है। इनविटेशन के साथ मैसेज साफ है, ज्वाइन करो, एक्सेस मिलेगा, दूर रहो, इन्फ्लुएंस खो जाएगा। ये मॉडल यूएन जैसा वॉलंटरी नहीं है, ये अलाइनमेंट बेस्ड इंक्लूजन है। और यही कारण है कि स्मॉल और मिडिल पावर्स नर्वस है। अब यहाँ एक अनकंफर्टेबल लेकिन ज़रूरी सवाल उठता है, डोनाल्ड ट्रंप को शांति पर लेक्चर देने का मॉरल राइट किसने दिया? ये वही व्यक्ति है जिसने यूरोपियन लीडर्स को लिखा, You didn't give me the Nobel Peace Prize, so I no longer feel obligated to think purely of peace. इसी लेटर पर ग्रीनलैंड में कंप्लीट एंड टोटल कंट्रोल की धमकी भी है। ये कोई मेटाफर नहीं था, ये रिटर्न प्रेसिडेंशियल कम्युनिकेशन था। तो जब वही व्यक्ति बोर्ड ऑफ पीस का चेयरमैन बनता है तो शांति प्रिंसिपल नहीं लेवरेज बन जाती है। अब पीसेस जोड़िए, चार्टर में गाजा का उल्लेख नहीं, यूएन पर आइडियोलॉजिकल अटैक, 1 बिलियन पे वॉल, ट्रम्प सेंट्रिक वीटो, इनर सर्कल डोमिनेंस, ये सब एक्सीडेंट नहीं है। बोर्ड ऑफ पीस एक डिजाइन एक्सपेरिमेंट है जहां रूल्स वीकन हो, इंस्टीट्यूशंस बाईपास हो, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नॉर्मलाइज हो। दरअसल ये यूएन का रिफॉर्म नहीं है, ये रिप्लेसमेंट प्रोटोटाइप है। इंडिया के लिए सवाल बहुत साफ है, बोर्ड ज्वाइन करने से कोई वीटो नहीं मिलता पर लेजिटिमेसी जरूर मिलती है। ट्रम्प सेंट्रिक ऑर्डर को ज्वाइन ना करने से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंटैक्ट रहती है। इसीलिए इंडिया चुप है और इस बार चुप्पी ही नीति है। और टैको को याद रखकर ही कदम उठाना सही है। ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। इस बोर्ड ऑफ पीस से एक बात तो साफ है, सवाल गाजा का नहीं है, सवाल इजराइल पैलेस्टाइन का या पीस का भी नहीं है। सवाल है कंट्रोल, रूल बेस्ड ऑर्डर को रिप्लेस कर खुद को आगे रखने का। ऐसे में दुनिया रूल्स पर चलेगी या ट्रम्प जैसी पर्सनालिटीज पर? और जब कथित शांति का चेयरमैन ही खुद माने कि पीस उसके लिए ऑप्शनल है, ट्रांजैक्शनल है, तो उस बोर्ड से दूर रहने में ही समझदारी है।